जी हां, झारखंड के ऐतिहासिक और पारंपरिक सरहुल पर्व के दौरान पाहन के द्वारा आगामी वर्षा ऋतु में वर्षा का पूर्वानुमान अपने पारंपरिक विधि के साथ किया जा रहा है। इसी के तहत राजधानी रांची के प्राचीन क्षेत्र हतमा स्थित सरना स्थल पर पाहन के द्वारा वर्षा पूर्वानुमान विधान किया गया। साथ ही आज देवी देवताओं, प्रकृति और पूर्वजों की पूजा के बाद शोभा यात्रा निकलेगा। आदिवासी समाज के लोग सरहुल के नव वर्ष के आगमन के रूप में मनाते हैं। इस दिन तमाम शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। हतमा सरना समिति के पाहन जल्लाल पाहन ने बताया कि केकरा से जुड़ी कुछ किंवदंती है। माना जाता है कि केकरा ने पूर्वजों को शरण देने में मदद की थी, इसलिए सरहुल के दिन पूर्वजों के साथ साथ केकरा की भी पूजा की जाती है। केकरा को अरवा धागा में बांधकर घर में रखा जाता है। सरहुल संपन्न होने के बाद केकरा को घर में ऐसे सुरक्षित जगह पर रखा जाता है जहां अच्छी तरह से सूख जाए। फिर बारिश के समय उसी सूखे केकरा का चूर्ण बनाया जाता है। चूर्ण को धान और गोबर में मिलाकर बुआई शुरू की जाती है। माना जाता है कि केकरा एक साथ बड़ी संख्या में अंडा देते हैं, लिहाजा धान की बाली भी अनगिनत की संख्या में फूटे। जगलाल पाहन ने कहा कि ग्रामीणों के सहयोग से नदी, तालाब या कुआं से पानी लाया जाता है। फिर 2 घड़ों में जल को भरा जाता है। सरना स्थल पर दोनों घड़ा की पूजा पारंपरिक विधि विधान के साथ की जाएगी। अगले दिन पाहन देखते हैं कि घड़ा का पानी कम हुआ है या नहीं। अगर पानी नहीं घटता है तो माना जाता है कि इस साल अच्छी बारिश होगी। सरहुल की शोभा यात्रा के अगले दिन फूलकोश विधि की जाती है। ग्रामीणों के घर में रई के फूल अर्पित किए जाते हैं। सभी के सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसी के साथ सरहुल पूजा का समापन हो जाता है। देखिए, हमारे जो पूर्वज थे, जबकि विज्ञान भी उस समय तरक्की में नहीं थे, वो विज्ञान थे भी नहीं वैज्ञानिक, और तो उस समय हमारे पूर्वज इस प्रकृति में रहते थे और प्रकृति पर ही वो निर्भर थे। तो हमारे पूर्वज उसी समय से जो है अपना एक अनुमान होता है जल स्तर का, मौसम के बारे में, सब कुछ हमारे पूर्वज आदिकाल से ही वो सब जानते थे। और यही समझ के हमारे पूर्वज लोग उन तमाम तत्वों को, माने कि ये प्रकृति का पूजा को प्रकृति देवतुल्य मान लिए हैं, और तब से हम भी वही मानते हैं। और हम लोग सभी को जानते हैं कि उनका बिना हम लोग का अस्तित्व नहीं है। और हमारे पूर्वज बारिश के बारे में जानकारी के लिए ये जो पूजा हम लोग जो कल जो संध्या में हम लोग किए, तो उस पूजा में हम लोग जल रखाई करने के बाद में जो अपने पारंपरिक विधि विधान के अनुसार जो हमारे पूर्वजों ने बताया था, उसी तरह से हम लोग ने यहाँ पर बलि प्रथा के साथ, तपावन के साथ में हम लोग उन तमाम लोगों को हम लोग ये अर्पित किए, मुर्गा का बलि दिए, हम आपको तपावन दिए। इस तरह से उससे हम लोग प्रार्थना किए कि जो हम आज पूजा कर रहे हैं वो सबों को सुख शांति और समृद्धि के लिए, अच्छी बारिश के लिए। देखा किस तरह का बारिश रहेगा, और घड़ा का पानी भी जो आज हम लोग देखे, कल का पूजा किया हुआ जो था उसको हम लोग उसमें देखे, तो समान से थोड़ा इस बार बारिश कम होने की संभावना है, लेकिन फिर भी बारिश होगी। और कृषक लोग भी अपने मौसम को देखते हुए अपना समय से अपना कृषि कार्य को पूरा करें।